नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है उत्तराखंड में और उसको लेकर तमाम तैयारियां जो सरकार की चल रही हैं वो सब देख रहे हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी हैं। लेकिन इसके अलावा भी पिछले कई सालों से उत्तराखंड में तमाम काम हो रहे हैं। पहले उत्तराखंड को कहा जाता था केवल पहाड़ों के लिए मशहूर है और कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम बताई जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में इस चीज को बदला गया है। अब कनेक्टिविटी पहाड़ के हर कोने तक हो रही है और इसी बीच अब उत्तराखंड की सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और बड़ा तोहफा भी दिया है। अब धामी सरकार ने क्या कुछ किया है और कैसे उन्होंने कनेक्टिविटी बेहतर करने का पूरा प्लान कर रखा है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। धन्यवाद रोहित। एक तो बड़ी बात बता देते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से और सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम क्या है? देखिए, कई ऐसे इलाके हैं जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, पहाड़ी वाले रास्ते हैं, कुछ जगहों पर रास्ते नहीं बने थे। हैरानी आपको जानकर ये होगी कि जब पहली बार पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तब उन जगहों पर रास्ते बने, मतलब वो पक्के रास्ते, वरना लोग पहाड़ियों से होकर जाते थे, ढलान से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन जो प्रॉपर जिसे रास्ता कहते हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनवाने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहे। आज काशीपुर नाम की जगह है जो उधम सिंह नगर जिले में पड़ती है, वहां को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है काशीपुर को। अब इसे ऐसे समझिए कि दो तरीके के तोहफे वहां दिए गए। पहला तोहफा सड़क के मामले में, दूसरा तोहफा स्वास्थ्य के मामले में। सड़क एक साथ 13 सड़क वहां पर बनाने का मतलब ऐलान किया गया है और उसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो पुष्कर सिंह धामी ये करने जा रहे हैं। अगर एक साथ 10 सड़क किसी जगह पर किसी छोटे से इलाके में बनाई जा रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ सड़कों का अभाव है और अब अचानक वहाँ सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार होने वाला है। इसके अलावा सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये भी वहाँ पर तैयार होने वाला है और इसके लिए बाकायदा 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा वहाँ आवंटित किए गए हैं। तो अभी तक हम यही देखते थे कि वहाँ के लोगों को जब इलाज की ज़रूरत पड़ती थी या किसी भी एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती थी तब उन्हें होता क्या था कि या तो देहरादून आना पड़ता था या फिर बड़े शहर जो हैं उनको, जैसे कि नैनीताल, हरिद्वार, वहाँ जाके ऋषिकेश, वहाँ जाकर वो इलाज करवाते थे। लेकिन अब क्या है कि काशीपुर में चूंकि ये सुविधा मिल जाएगी तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और वहाँ के लोगों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो एक ही दिन में एक ही इलाके के लिए और इस तरह से दो बड़े तोहफे वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने इसके लिए बहुत आभार व्यक्त किया है कि एक दिन में इतने सारे तोहफे स्वीकृत हो जाना, इतनी सारी योजनाएं स्वीकृत हो जाना अपने आप में उत्तराखंड के किसी छोटी सी जगह के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर ही रहे और आपने देखा कि देश में जो पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश और इसकी चेष्टा किसी ने शुरू की तो वो पुष्कर सिंह धामी थे। अपने काम, अपने कमिटमेंट को लेकर वो हमेशा दिल्ली के गुड बुक में रहे हैं, मोदी जी के गुड बुक में रहे हैं और अमित शाह और जेपी नड्डा के गुड बुक में रहे हैं। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति आई, ये तो हम विकास की बात कर रहे हैं, जब सुरक्षा की बात आई, देश की सुरक्षा की, प्रदेश की सुरक्षा पर, जैसे ही ये ऐलान हुआ कि पाकिस्तानियों को निकाला जाए तुरंत एक्शन होने लगा। पहाड़ियों में ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कनेक्टिविटी उस तरीके से पहले से थी नहीं। फिर भी सरकार और प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई की, देखिए, विकास के साथ साथ उत्तराखंड को सबसे ज्यादा कुछ और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। बहुत ध्यान से हमारे दर्शक भी इस चीज को समझें। उत्तराखंड दो ऐसे देश हैं, चीन और नेपाल, जिनसे बॉर्डर साझा करता है और आप सबको पता है कि बहुत दुर्गम इलाके हैं जो चीन का बॉर्डर है, मतलब चीन से जो बॉर्डर लगता है उसका थोड़ा बहुत, और नेपाल से जो बॉर्डर लगता है। इन दोनों जगहों पर बहुत ही सावधानी पूर्वक उत्तराखंड ने अपनी तरफ से डेवलपमेंट के काम किए हैं। आप सबको पता है कि चीन के इलाके में क्या होता है, क्योंकि नेपाल भी आजकल ज़्यादा झुका हुआ चीन की तरफ है, तो वहाँ पर कब्जा करने की एक नीति होती है जो चीन के फॉर्मूले पर ये सारे देश आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर के इलाके में स्थायी निर्माण कर देते हैं और दावा कर देते हैं कि हमारी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने इस चीज़ पर बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल किया, तो ये भी इस चीज़ के लिए भी वो तारीफ़ के काबिल हैं
इस वक्त जब जंग की स्थिति बनी, जब पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन की नौबत आ गई, आपने देखा होगा भारत सरकार ने जैसे ही सार्क वीज़ा कैंसिल किया, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया। जो पाकिस्तानी आए थे उनको ढूंढ ढूंढ कर बाहर भेजा गया। हमने ये भी देखा कि जैसे युद्ध चल रहा था, उत्तराखंड के लोग जिस हिसाब से सरकार के साथ खड़े थे, पुष्कर सिंह धामी ने भी सरकार के फैसले के साथ अपनी सहमति जताई। तो इससे एक दिल्ली को भी, यानी नरेंद्र मोदी को भी मानसिक संबल मिला, बल मिला, और नतीजा आपने देखा क्या रिजल्ट हुआ, पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी। अच्छा, देवभूमि से उत्तराखंड के कई इलाकों से आप देखिएगा तमाम सैनिक निकलते हैं, और जब हमारी शहादत कभी होती है तो सैनिकों की जो तस्वीरें आती हैं उत्तराखंड उसमें रहता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से सैनिकों के लिए फिर जो उनकी शहादत के लिए काम किए, उसके बाद शहादत जो होती है वो हमेशा दुख देने वाली होती है, फिर भी एक जो परिवारों का दुख उन्होंने बांटा, वो सब भी तस्वीरें हम सब ने देखी। हाँ, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। उत्तराखंड की ज़मीन ही जानी जाती है इसी चीज़ के लिए। वो ऐसे भारत माँ के लाल पैदा करती है, कुमाऊं रेजिमेंट, हाँ, कि उसका कोई तोड़ नहीं होता हमारे दुश्मनों के पास। आपने देखा, जब मुझे याद है बहुत अच्छे से, हमने वो तस्वीर बहुत सारी देखी जब 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और उससे पहले जिस तरह से हमला किया था पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों ने हमारे आर्मी कैंप पर जिस तरह से हमला किया था, उसमें उत्तराखंड के भी कुछ जवान शहीद हुए थे। हमने 2019 में देखा जब पुलवामा अटैक हुआ था पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों की तरफ से, उसमें भी कुछ जवानों को हमने देखा। और सीज़ फायर वायलेशन, अगर आपको याद हो तो मनमोहन सिंह के दौर में बहुत सीज़ फायर वायलेशन होते थे। उस वक्त भी उत्तराखंड के बहुत सपूतों ने अपनी शहादत दी इस देश की मिट्टी की रक्षा के लिए, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। और आपने देखा कि जब अब पहलगाम में अटैक हुआ, जब उसमें लोगों को टारगेट किया गया, और जो हमारे कुछ लोग, अपने लोग, जब वो शहीद हुए, उनकी जान गई, तो सारे देशों की, मतलब हमारे देश में जितनी राज्यों की सरकार है, सारी सरकारों ने कम से कम उनके घर गए, वहाँ के मुख्यमंत्री और पुष्कर सिंह धामी। और हमने ये भी देखा कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी नहीं, बल्कि और भी जितने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या दूसरे मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपने अपने इलाके के, अपने अपने स्टेट के जितने लोग पहलगाम हमले में मारे गए थे, उनके घर गए, उनको हिम्मत दी, संबल बढ़ाया, और ये कोऑर्डिनेशन ही रहा कि हम पाकिस्तान को धूल चटाने में कामयाब रहे। बिल्कुल। बाकी किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार तमाम ऐलान कर रहे हैं। अब काशीपुर में जिस तरीके से उन्होंने एक साथ कई सड़कों के निर्माण के लिए बड़ा बजट दिया है, 10 सड़कें हैं, 13 सड़कें हैं, 10 करोड़, और उसके लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और जो 200 बेड का, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, जिसके लिए 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिल्कुल। बाकी आप जब पहाड़ियों में जाते हैं देखते हैं कि कितनी परेशानियां होती हैं वहाँ पर, खास करके कनेक्टिविटी का माध्यम बहुत कम होता है, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशानियां होती हैं। तो उन सब को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये ऐलान किया गया है। बाकी उनके इस ऐलान पर आपकी राय क्या है, जिस तरीके से वो देवभूमि को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।